दोस्तों की दोस्त, यारों की यार, आ गई हूँ मैं आपके समय नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह हो रही है, सुबह के बज रही हैं 7:37 और फिलहाल तो अभी मम्मी, पापा और मैं जा रही है चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ते में है आज पराठा, साथ में अचार और चाय। चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैंने फटाफट काट ली थी सब्जी, और सब्जी काटने के बाद मैंने यहाँ पे सब्जी को छौंक दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, जा रही हूँ यहाँ पे बिस्तर लगाने। और भाभी तब तक संभाल लेंगी किचन के सारे काम, बीच बीच में हेल्प भी कराती रहूंगी। और यहाँ पे बेडशीट मैं बिछा दी है। उसके बाद मैं पिलो को अपनी जगह पे रख देती हूँ, और उसके बाद बेडशीट वगैरह को फोल्ड करके रख देती हूँ। एंड फिर बारी आती है बेड की डस्टिंग करने की। एंड यहाँ पे रखी हुई थी टोकरी, तो इसमें छिलका वगैरह था, तो मैंने कहा लाओ निकाल देती हूँ। मैंने प्याज लहसुन को निकाल लिया, थोड़ा सा था तो मैंने उनको हाथ में ले लिया था, बाकी छिलका लेके आ चुकी हूँ बाहर। और छिलके को मैं यहाँ डस्टबिन में गेर दूंगी, और चल के दिखाती हूँ बेड का फाइनल लुक। देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ मम्मी पापा के कमरे में, और यहाँ पे लगा लूँगी बिस्तर। तो सबसे पहले तो मैंने बेडशीट को हटा लिया, अच्छे झगा लिया है। और उसके बाद फिर मैं बिछाऊंगी बेडशीट। और बेडशीट को बिछाने के बाद फिर बारी आती है पेटी की सफाई करने की। तो यहाँ पे छोटी सी पेटी रखी हुई है, तो इस पे मैं बिछा देती हूँ। और ये है इस कमरे का फाइनल लुक। तो यहाँ का बेड भी पूरा सही हो चुका है। एंड उसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। मैंने दोनों कमरों में झाड़ू लगाया ही था कि इतने में भैया भाभी जा रही थी चाय नाश्ता करने, तो चाय एक्स्ट्रा थी। तो भाभी ने कहा लो मुन्नी पियोगे, तो मैंने कहा लाओ अच्छा पी ही लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय पी लूंगी, और जैसे ही भैया भाभी चाय नाश्ता कर चुके हैं तो लगा लूंगी उसके बाद बचा हुआ झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में लगा लिया है झाड़ू। उसके बाद बारी आती है कचरे को फेंकने की। तो यहाँ पे एक पॉलीथीन थी, मैं उसको निकाल लेती हूँ, और जितना भी कचरा है उसको भर के गिर देती हूँ डस्टबिन में। पूरे जीने पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा नंबर लगता है घर के फ्रंट साइड में झाड़ू लगाने का। तो मैं घर के फ्रंट साइड में पूरा झाड़ू लगा लूंगी। एंड उसके बाद जो पावदान है इसको मैंने हटा दिया था, तो फिर उसको मैं वापस से रख देती हूँ। और उसके बाद गेट बंद करके चलते हैं पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत तेज मुझे प्यास लगी हुई है। पानी पीने के बाद फिर मैं नहान घर से ले आई हूँ पानी। और पानी लाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ मम्मी पापा के कमरे में, और यहाँ पे शुरू कर दिया है डस्टिंग। सबसे पहले मैंने जंगले वगैरह की सफाई कर दी है। एंड उसके बाद फिर मैं इस पेंटिंग्स की सफाई करूँगी। और फिर बारी आती है बैक साइड में जो जंगला लगा हुआ है वहाँ की सफाई कर देती हूँ। और भाभी ने संभाल लिया था किचन का काम, तो भाभी यहाँ पे अब मांज रही हैं बर्तन, जो कि थोड़े बहुत तो निकल आते हैं खाना बनाते वक्त। और गरमा रही है यहाँ पे दूध। और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ पोछा।
एंड मम्मी पापा के कमरे में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ चुकी अपने कमरे में, यहाँ लगा लूँगी पोछा एंड उसके बाद लगाऊंगी पूरे हॉल में पोछा। तो इस तरीके से मैं करती हूँ अपने घर की सफाई एंड उसके बाद कर लूँगी घर के जो फ्रंट साइड में जंगला वगैरह लगे हैं इनकी सफाई एंड वहाँ पे भी सफाई करने के बाद फिर बारी आती है कपड़े धुलने की। तो फिर मैं आ चुकी नहान घर में, यहाँ पे धुल लूँगी सारे कपड़े। धुलने के बाद फिर जाऊँगी तीसरी मंजिल पे, इन्हें फैला आऊँगी। तो फाइनली घर के सारे काम खत्म हो गए हैं, वो भी 11:30 बजे। और फिलहाल तो नहा धो के गुड गर्ल बन गए हैं और भाभी ने दे दिया है हमें लंच। लंच में आज बना है कद्दू और टमाटर की सब्जी, साथ में अरहर की दाल, चावल, रोटी है, दही वगैरह है, प्याज कट कर लिया है। और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं लंच करने। कैसा लगा लंच? अच्छा। आज मम्मी को मन था भिगोए हुए चने खाने का, तो यहाँ पे थोड़े से चने रखे हुए थे तो मैंने कहा लाओ भिगो देती हूँ, सब लोग थोड़े थोड़े खा लेंगे। तो यहाँ पे चने को अच्छे से भिगोने के बाद फिलहाल तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ। टाइम हो चुका है दोपहर के 1, करेक्ट दोपहर हो चुकी है और मेरा बैग रखा है इसमें, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कॉलेज गए थे, मैंने आपको दिखाया था, तभी मैं बैग लेके गई थी और उसी दिन मैंने निकाला था और वापस आके रख दिया, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा बैग इधर उधर घूमे। क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद तो फिर कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, ना कभी ठीक से पढ़ाई किया, मतलब किया लेकिन उतना लेवल तक नहीं किया जितना मैंने इंटर तक पढ़ाई किया है। मतलब इंटर तक मेरी किताबें छूटती नहीं थी और इंटर के बाद फिर मैंने पढ़ाई को मजाक बना के रख दिया है। मतलब मैं पढ़ती तो हूँ, लेकिन यही होता है कि बीए में तुम पढ़ोगे क्या, मतलब मुश्किल से 10 से 20 दिन का सिलेबस होता है, वो फटाफट से रिवीजन करो, बस सिलेबस खत्म। तो उसी मेरे पेपर काफी अच्छे जाते हैं और रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। बट अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, पढ़ने के दिन आगे हैं, क्योंकि अब मेरे एक साल में 4 पेपर होंगे। पहले ऐसा सिस्टम था कि एक साल में 2 बार पेपर होते थे सेमेस्टर वाइज, बट अब एक साल में 4 बार पेपर होंगे, क्योंकि अब हमारा चल गया है 3rd ईयर। और उस दिन हम जब कॉलेज गए तब हमें पता चला, तो हमने कहा कि अच्छा ऐसा भी सिस्टम है। तो मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश की तैयारी कर लेती हूँ, बाकी तो मान लो हो ही जाएगा। तो चलिए मैं अपना बैग निकालती हूँ और आज मैं देखती हूँ कि मेरा सिलेबस कौन कौन सा है। और अभी मैंने निकाल ली है अपने इंटर की बायोलॉजी की कॉपी। तो ये थी मेरी इंटर की बायोलॉजी की कॉपी, ये देखिए, ये है मेरी हैंड राइटिंग। देखने में कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। इंटर की कॉपी है, तो कुछ इस तरीके से मैं बनाते थे अपने नोट्स। और ये कॉपी मेरी पूरी भरी हुई है, ये देखिए। मतलब इंटर तक मैंने कस के पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई ऐसे छूट गई जैसे कुछ है ही नहीं। फिलहाल तो मैंने ये निकाल लिया है, ये जा रही हूँ सिलेबस देखने, फोन से पढ़ाई करूंगी। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है अपना सिलेबस, जो कि है इंग्लिश का। और अब जाके सुकून मिल रहा है कि अच्छा इतनी चीजें पढ़नी है। मैंने 1 बजे से पढ़ाई करना शुरू किया था और अभी 2 बजने वाला है। और अब जाके मेरा सिलेबस मुझे पता चला कि हाँ भाई, मेरा इंग्लिश में सिलेबस क्या क्या है। और फिलहाल तो मैं जा रही हूँ पानी पीने, पानी पी के थोड़े बहुत काम करने हैं वो करूँगी। और जो सिलेबस पता किया है उसकी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि पता करने से काम नहीं चलता है। तो फिलहाल तो 8 यूनिट है, तो उसको पढ़ना है, वो तो पढ़ लूँगी मैं धीरे धीरे करके। फिलहाल तो चलते हैं पानी पी के काम करते हैं।
और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, जा रही हूँ दूध को जानने, क्योंकि आपको मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कि मैंने थोड़ा सा दूध जा रहा था, तो उतने में कुछ होता ना तो फिर मैं निकाला थोड़ा सा और जार लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है, पकाते पकाते ये आधा हो गया है। तो इसको हमें और पकाना है जब तक कि एकदम अच्छे से खोया ना बन जाए। और उसके बाद में जब मुझे लगा कि हाँ अब थोड़ा बचा है, तो जो दिन वाला खोया था मैं वो भी लेके आ गई हूँ, इसी में तोड़ के गेर देती हूँ और इसी में मिक्स कर दूंगी ताकि दोनों आपस में मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा और पकाऊंगी, जब पक गया तो उसको निकाल के रख दिया है मैंने साइड में। और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ चाय, दूसरी तरफ चढ़ा दिया है मैंने दूध, दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। और उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ किचन में खड़े खड़े सारे बर्तन मान लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक के साथ दो दो काम कर लिए हैं। जब तक चाय भी बन चुकी थी, भाभी ने चाय छान के दे दिया है, साथ में नमकीन दे दिया है। चाय पीते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।